जय जिनेन्द्र। इस्लाम धर्म की चर्चा कर रहे थे। आज का जो टॉपिक है वो है इस्लाम में ईश्वर के गुणों का दार्शनिक वर्णन। ईश्वर के क्या गुण हैं इसके बारे में हमने कल देखा था कि उनके गुण है जीवन, ज्ञान, शक्ति, इच्छा, श्रवण, दृष्टि, वाणी। ये सारे 7 प्रमुख गुण इस्लाम धर्म में मुख्य गुण बताए गए हैं ईश्वर के। अब इसी गुण के बारे में दार्शनिक वर्णन करते हैं। तो इस्लाम धर्म में ईश्वर को ही सर्वश्रेष्ठ, सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ सत्ता के रूप में स्वीकार किया जाता है। ईश्वर को जीवन, ज्ञान, शक्ति और इच्छा का परम स्तोत्र माना गया है। इस संदर्भ में विद्वानों ने ईश्वर के गुणों का विस्तृत वर्णन किया है। ईश्वर के गुणों की क्या व्याख्या है, क्या वर्णन दिया गया है, ये हम देखते हैं। तो एक विद्वान के अनुसार ईश्वर शाश्वत और अनंत सत्ता है। ईश्वर के बारे में बात कर रहे हैं तो ये सारे पॉइंट्स तो लिखने ही पड़ेंगे कि ईश्वर कैसा माना गया है, शाश्वत माना गया है, अनंत माना गया है। वो समस्त जगत का मूल आधार है। मूल आधार ही ईश्वर को माना गया है और उसके ही अस्तित्व को हम स्वीकार करते हैं। और उसके अस्तित्व को ना तो कोई आरंभ है और ना ही कोई अंत है। इस प्रकार की व्याख्या हम ईश्वर के बारे में करते हैं। अब जब उनके ज्ञान की बात करते हैं, ईश्वर के ज्ञान की चर्चा करते हैं, तो ईश्वर का जो ज्ञान का रूप है वो सर्वज्ञ है। और जिसको हम ओमनीसाइंस बोलते हैं कि इट इज ऑल नोइंग। उनको सब चीज का नॉलेज है, सब जो भी वस्तु, जीव जंतु, सबका ज्ञान है। तो इट इज ऑल नोइंग एंड अर्थात वह संसार में घटित होने वाली प्रत्येक घटना का पूर्ण ज्ञान रखता है। जो भी घटना घटित हो रही है उसका ज्ञान रखना उनको पता है। कोई भी ऐसी वस्तु या घटना नहीं है जिसके जो उनके ज्ञान से बाहर है। तो जो भी आप करते हो वो ईश्वर को वो पता चल जाता है। तो ऐसा इस्लाम धर्म में बताया गया है। प्लस शक्ति के रूप में ईश्वर को सर्वशक्तिमान माना गया है और उसने संपूर्ण जगत की रचना की है। आकाश, पृथ्वी, सृष्टि, इस सब अस्तित्व की उन्होंने रचना की है। तो हमने ईश्वर के गुणों की वर्णन किया। उदाहरण के लिए समा, श्रवण, जिसे बोलते हैं कि वो सब कुछ सुन सकता है। उसके पास मनुष्य की तरह कान नहीं होते बट वो सब कुछ सुन सकता है। उनमें दृष्टि के रूप है जिससे कि सब देख सकता है। मनुष्य की तरह आंखें नहीं होती बट स्टिल वो सब कुछ देख सकता है। इसी प्रकार वाणी के रूप में वह अपने संदेश व्यक्त कर सकता है। उनके पास ऐसा कुछ जीभा या मनुष्य जैसा मुख नहीं होता बट स्टिल वो पैगंबर या एंजल्स इनके थ्रू अपनी वाणी पहुंचाते रहते हैं। और इस प्रकार ईश्वर अनेक दिव्य गुणों से युक्त है और वही संपूर्ण जगत का परम नियंता है। तो ईश्वर के गुण के बारे में तो आता ही है एग्जाम में मोस्टली। और इस्लाम धर्म में इस ईश्वर का वर्णन कीजिए या ईश्वर की अवधारणा बताइए। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे तो उसमें आपको गुण बताने हैं। और जो हमने जो 7 प्रमुख गुण बताए वो गुण के बारे में बात करनी है। वो गुण इस्लाम धर्म में कितना इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार की चर्चा आपको रखनी है। अब इमाम गजाली का ईश्वर विचार, प्रसिद्ध इस्लामी दार्शनिक और धर्मशास्त्री इमाम गजाली, इन्होंने ईश्वर की सत्ता और उसकी इच्छा की सर्वशक्तिमत्ता को अत्यंत प्रभावशाली शब्दों में व्यक्त किया है। तो ये दार्शनिक भी है और एक धर्मशास्त्री भी है। इमाम गजाली ने ईश्वर के बारे में क्या कहा है वो हम देखने वाले हैं। तो वो बोलते हैं कि संसार में जो कुछ भी दिखाई देता है या जो कुछ भी घटित होता है वो सब ईश्वर की इच्छा से ही संभव होता है। तो ऐसा इमाम गजाली जी का यानी धर्मशास्त्री जो है या दार्शनिक जो है उनका कहना है कि जो भी कुछ हो रहा है, जो भी घटित हो रहा है वो ईश्वर की इच्छा से ही घटित हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, इमाम गजाली के अनुसार इस संसार में कोई भी वस्तु यानी कि छोटी वस्तु या बड़ी वस्तु, दृश्य वस्तु, अदृश्य वस्तु, कम वस्तु या अधिक वस्तु ईश्वर की इच्छा के बिना अस्तित्व में नहीं आ सकती। जितनी भी वस्तुएं हैं वो सारी ईश्वर की इच्छाओं से ही आती है। उनके विरुद्ध कोई भी कार्य नहीं होता। इसी प्रकार संसार में होने वाली सभी घटनाएं, कोई भी घटनाएं, पॉजिटिव हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है, जन्म हो रहा है, मृत्यु हो रहा है, किसी भी प्रकार की घटनाएं हैं, बुरी हो, अच्छी हो, लाभकारी हो, जिसमें आपको बेनिफिट है, जिसमें दूसरों का बेनिफिट है, जिसका आप
का हानि है, दूसरों का फायदा है, ये सब ईश्वर की इच्छा से ही घटित होता है। तो इस प्रकार की सबसे इंपॉर्टेंट बात वो रखते हैं इमाम गजाली की, ये जो भी आप देख रहे हो, जो भी अच्छा बुरा हो रहा है, वो ईश्वर की कृपा या ईश्वर की ही जो उनकी संरचना है उनके थ्रू हो रहा है। तो उनके अनुसार संसार में विश्वास या अविश्वास, जो फेथ है या नहीं है, या ज्ञान है या नहीं है, या ज्ञान है, सफलता है या असफलता है, वृद्धि है या ह्रास है, आज्ञा पालन है या अवज्ञा है, इन सब का अस्तित्व भी ईश्वर की इच्छा के अधीन है। जो भी कुछ हो रहा है वो ईश्वर की इच्छा के ही अकॉर्डिंग हो रहा है। तो संसार में किसी भी व्यक्ति की दृष्टि, विचार या क्रिया ईश्वर की अनुमति के बिना संभव नहीं है। यह है इमाम गजाली के ईश्वर विचार। और इमाम गजाली का यह भी मत है कि संपूर्ण सृष्टि में विद्यमान सभी शक्तियां ईश्वर की शक्ति के सामने अत्यंत नगण्य है। जो भी शक्ति ईश्वर की है उसके सामने दुनिया की जितनी भी शक्ति है, या आईफोन है, या मोबाइल फोन का से रिलेटेड जो भी बातें हो रही है, ये जो भी शक्तियां हमें जो दिख रही है कि वायरलेस बातें हो रहा है, ये टेलीपैथी जो भी हम कल्पना कर सकते हैं, तो वो सारी शक्तियां भी ईश्वर की शक्ति के सामने कुछ नहीं है। और यदि संपूर्ण ब्रह्मांड के सभी प्राणी, यानी कि मनुष्य, जीव, देवदूत, शैतान, सब एकत्र भी हो जाए तो ईश्वर के विरुद्ध वो कोई भी कार्य करना चाहे तो वो करने में असमर्थ होंगे। तो इस प्रकार की ईश्वर की सत्ता और उसकी इच्छा संपूर्ण जगत पर सर्वोच्च और पूर्ण रूप से प्रभावी है। तो यहाँ पे उन्होंने ईश्वर की शक्ति का वर्णन किया है, ये ईश्वर की शक्ति कितनी विस्तार है, कितना उसमें पावर है। तो इमाम गजाली का जो ईश्वर विचार है, ये भी आप को समझ सकते हो कि ईश्वर के बारे में उनकी क्या सोच है। ईश्वर, विश्व और मानव, यानी कि गॉड, वर्ल्ड एंड ह्यूमन, मैन, ये जो इनका इंटर रिलेशन है, कि किस प्रकार का इंटर रिलेशन है, दार्शनिक शब्दों में इसको कैसे रखा जाए, तो इसका सवाल का जवाब यहाँ देते हैं। इस्लाम धर्म के अनुसार ईश्वर और विश्व के बीच का संबंध सृष्टा और सृष्टि के संबंध में है। यानी वन इज द क्रिएटर एंड वन इज द क्रिएशन। ईश्वर इज द क्रिएटर एंड विश्व यानी वर्ल्ड इज द क्रिएशन। इस प्रकार का संबंध है ईश्वर और विश्व के बीच में अकॉर्डिंग टू द इस्लाम धर्म। तो ईश्वर इस विश्व का निर्माता है, इज अ क्रिएटर, और यह संपूर्ण जगत उसकी सृष्टि है। जो भी जगत हम देख रहे हैं दैट इज द क्रिएशन। तो ईश्वर ने ये जो काम किया है वो अपनी इच्छा और शक्ति के अनुसार किया है। जो भी आप देख रहे हो वो ईश्वर की इच्छा और शक्ति के ही अकॉर्डिंग चल रहा है, उनके विरुद्ध कुछ भी काम नहीं हो रहा है, ऐसा इस्लाम धर्म में कहा गया है। और नेक्स्ट पॉइंट, इस्लाम की मान्यता है कि ईश्वर ने विश्व की रचना अपने उद्देश्य और योजना के अनुसार की है। तो मतलब हम अपने आप को क्या कंसीडर करें, वी आर द पार्ट ऑफ समथिंग बिग। हमारा हम जो भी कार्य कर रहे हैं दैट इज फॉर द हायर पर्पस, फॉर द अल्टीमेट पर्पस। जो भी हम कर रहे हैं दैट इज ऑल द कॉन्ट्रीब्यूशंस फॉर द पर्पस ऑफ द गॉड। ठीक है, तो इस्लाम की यही मान्यता है कि ईश्वर का जो पर्पस है, उनका जो उद्देश्य है, हमें उसके लिए ही यहाँ पे भेजा गया है। उसके उद्देश्य पूरे हो जाए, उसकी योजना के अनुसार कार्य हो, इसके लिए ही हमें यहाँ भेजा गया है। और इसलिए ये संसार उसकी रचना होने के कारण मूलतः व्यवस्थित और अर्थपूर्ण है। जो भी हम चीजें देखते हैं, जो भी हम कार्यक्रम देखते हैं, वो सभी सिस्टमेटिक होते हैं, वो सभी में मीनिंग होता है, क्योंकि उसमें सिस्टमेटिक और मीनिंग होता है। और ये हम बोल सकते हैं कि हम भी एक इंटेलिजेंट बीइंग है, हम भी चीजें इतने सिस्टमेटिकली काम करते हैं, तो हमें जो बनाया है वो भी बहुत इंटेलिजेंट होगा, उसका भी कार्य करने की प्रक्रिया बहुत ही व्यवस्थित और अर्थपूर्ण होगी। तो इसलिए जो ईश्वर का जो कारण और ईश्वर का जो कार्य का क्षमता बताया गया है, वो व्यवस्थित और अर्थपूर्ण रूपी बताया गया है। तो चूंकि ईश्वर पूर्ण, सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान है, इसलिए
उसकी सृष्टि भी उसकी बुद्धि और इच्छा का परिणाम है। तो उसका जो भी क्रिएशन है, उसकी जो भी सृष्टि है, वो उसकी बुद्धि और इच्छा के अनुसार होती है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, दार्शनिक रूप से कहा गया है कि ईश्वर इस संसार का सृष्टा, पालन करता और संहार करता है। वह सर्वशक्तिमान है, वो सर्वज्ञ है और पूर्ण सत्ता है, यानी कि अल्टीमेट एग्जिस्टेंस जिसकी बात करते हैं वो ईश्वर ही है। दार्शनिक रूप में जिसको हम अल्टीमेट सत्ता या पूर्ण सत्ता बोल रहे हैं, वो ईश्वर की ही सत्ता है। ईश्वर जो है वो शाश्वत है और साथ ही संसार की गतिविधियों में सक्रिय भी है। यानी ऐसा नहीं बोल सकते कि ईश्वर ने सारा, मतलब ऐसा बोलते ना कि एक खिलौना था संसार जिसमें ईश्वर ने चाबी घुमाया और वो चले गए अपने दूसरे कार्य को। ऐसा नहीं है। अकॉर्डिंग टू द इस्लाम धर्म, ईश्वर भी जो भी क्रियाएं हो रही है, जो भी परिणाम हो रहा है, उसमें वो भी एक पार्टिसिपेंट है। वो भी सारी गतिविधियों में सक्रिय है और वह अपरिवर्तनीय होते हुए भी करुणामय और दयालु है। माने इतना कुछ हो रहा है, इतने चेंजेस हो रहे, परिवर्तन हो रहा है, फिर भी जो ईश्वर है वो अपरिवर्तनीय है, वो चेंज नहीं होते हैं। इतना कुछ हो गया, डिस्ट्रक्शन हो गया, वॉर हो रहा है, हिंसा हो रहा है, इतना कुछ होने के बाद भी जो ईश्वर है उसमें करुणा है और वो दयालु है। तो इस प्रकार का कंसेप्ट बताया है ईश्वर के बारे में। और ईश्वर को कारणों का कारण, यानी कॉज ऑफ द कॉज, कारणों का कारण कहा गया है, क्योंकि संसार में जो भी कारण और परिणाम दिखाई देते हैं उनका अंतिम आधार ईश्वर ही है। जो भी हम रिजल्ट देखते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि हम जो कर रहे हैं उसका ब्लेम हम ईश्वर को कर दे, अकाउंटेबिलिटी हम ईश्वर को दे दे, ये बात गलत है। जो अंतिम आधार है वो ईश्वर है, बट अकाउंटेबिलिटी इज टोटली टू द ह्यूमन। तो इस दृष्टि से यह एक और संसार में विद्यमान भी है और दूसरी ओर उससे परे भी है, यानी कि वो विद्यमान है, इट एग्जिस्ट थ्रू आउट द प्रोसेसेस ऑफ द वर्ल्ड, बट अल्टीमेटली वो अकाउंटेबल नहीं है। वॉट एवर इज हैपनिंग, हम ट्रूली अकाउंटेबल है बिकॉज वी हैव गॉट द फ्रीडम ऑफ चॉइस। हमें, जैसे कि कल भी वो कुछ सवाल आया था कि जब हम सब कुछ जब ईश्वर सब कुछ अपनी इच्छा से कर रहे हैं तो हमारे कार्य करने का और हमारे अपनी इच्छा से कार्य करने का क्या उपयोग है, इस प्रकार का सवाल आया था। तो इसमें आपको यही समझना है कि एक दृष्टि से जो ईश्वर है वो संसार में विद्यमान है, पर दूसरी ओर से उससे वो परे है, यानी वो है यहाँ पे, सब कुछ देख रहा है, बट हमारी एक्टिविटीज में वो इंटरफेयर नहीं करता। इसलिए उसे अंतर्यामी यानी कि इमेनेंट और अतीत यानी कि ट्रांसेंडेंट दोनों रूपों से समझा जाता है। तो ये है ईश्वर की कल्पना, ईश्वर के विचार जो कि इस्लाम धर्म में रखे गए हैं। और ईश्वर और मानव का संबंध, ये दूसरा पॉइंट है। अभी हमने देखा कि ईश्वर और संसार का संबंध कैसा है। ईश्वर और संसार का संबंध कैसा है, एक क्रिएटर और क्रिएशन के रूप में ईश्वर और संसार का संबंध है। अब हम देखेंगे ईश्वर और मानव का क्या संबंध है। तो इस्लाम धर्म में ईश्वर और मानव के संबंध को विशेष प्रकार से समझाया गया है। यहाँ ईसाई धर्म की तरह ईश्वर को पिता और मानव को पुत्र नहीं माना जाता। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपैरिजन है। ईसाई धर्म में जब आप देखोगे तो वहां पे तीन जो है, यानी कि फादर और सन और ईश्वर यानी कि गॉड, ये तीन तत्व काफी इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। बट यहाँ ईसाई धर्म की जैसे ईश्वर का यहाँ पे इस प्रकार का रोल नहीं है। ईश्वर को यहाँ पे पिता और मानव को पुत्र इस प्रकार नहीं बताया गया है। यहाँ पे क्या बताया गया है, इस्लाम में ईश्वर और मनुष्य के बीच में पिता पुत्र संबंध तो नहीं होता, बट इस्लाम की दृष्टि में मनुष्य जो है वो ईश्वर का दास है और ईश्वर उसका स्वामी तथा संरक्षक है। तो ये कंपैरिजंस आपको पता होना चाहिए अबाउट द इस्लाम धर्म एंड अबाउट द क्रिश्चियनिटी। ठीक है। हाँ, तो इस्लाम की दृष्टि में मनुष्य ईश्वर का दास है और ईश्वर उसका स्वामी तथा संरक्षक है। तो इस प्रकार मानव और ईश्वर के बीच दास और स्वामी का संबंध माना जाता है। और यद्यपि यह संबंध दास और स्वामी का है, फिर भी ईश्वर मानव के प्रति अत्यंत दयालु
और करुणामय माना गया है। भले वो स्वामी है, भले हम उनके दास है, बट जो भी हमारे संबंध है वो बहुत ही करुणामयी और दयालु रूपी है, ऐसा इस्लाम धर्म में बताया गया है। तो ईश्वर का प्रेम मनुष्य के प्रति इतना गहरा है कि उसे कई बार मातृत्व प्रेम से भी अधिक बताया गया है। और एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो मदरली लव है उससे भी काफी इंपॉर्टेंट बताया गया है। तो किसी को अगर भक्ति का अगर फोकस करना है इस्लाम धर्म में, तो भक्ति को बहुत अच्छे से स्टडी किया जा सकता है इसमें, क्योंकि यहाँ भी विचार कुछ कुछ इसी प्रकार है कि जो ईश्वर का जो प्रेम है, ईश्वर का जो भक्ति है, वो काफी गहरा है और वो मातृत्व प्रेम से भी अधिक बताया गया है। और जो मनुष्य जो है वो ईश्वर को प्रेम, भक्ति और पूर्ण आत्मसमर्पण के माध्यम से प्राप्त कर सकता है। तो मनुष्य को अगर ईश्वर के साथ अपने संबंध बहुत गहरे बनाने हैं तो उसको ये थ्री एट्रीब्यूट्स जो कि लव, भक्ति एंड आत्मसमर्पण, यानी कि अपना पूरी तरीके से समर्पण हो जाना, सरेंडर कर लेना, ये तीन जो एस्पेक्ट है, इसके थ्रू, इसके माध्यम से वो ईश्वर के करीब आ सकता है। तो ईश्वर की प्राप्ति के लिए मनुष्य को अपने अहंकार का त्याग करना आवश्यक है और उसे ईश्वर के सामने स्वयं को विनम्र और तुच्छ मानना चाहिए। उसको बहुत ही विनम्र रहना चाहिए, बहुत ही अच्छे से उसको अपनी जो भी विचार है वो रखने चाहिए। और इसके अतिरिक्त इस्लाम धर्म में प्रार्थना, प्रार्थना को यहाँ पे नमाज कहा जाता है, और प्रार्थना यानी कि नमाज को काफी इंपॉर्टेंट माना गया है। और ईश्वर के साथ संपर्क स्थापित करने के लिए नमाज अदा करना बहुत जरूरी माना गया है। और नमाज के माध्यम से ही मनुष्य ईश्वर के सामने अपनी भक्ति और समर्पण व्यक्त करता है। तो यहाँ पे ये मानना जरूरी है कि जो नमाज होता है उनका, उसके जो भी टाइमिंग्स है और जितने भी बार उनको करने की आज्ञा, यानी कि उनको जो भी बताया गया है उनके ग्रंथों में, वो प्रॉपरली करने से वो ईश्वर के करीब आ सकते हैं, ऐसा इस्लाम धर्म में माना गया है। तो इस प्रकार इस्लाम धर्म में ईश्वर की प्राप्ति के दो प्रमुख साधन बताए गए हैं। कौन से साधन? पॉइंट नंबर 1, पूर्ण आत्मसमर्पण, पूरी तरीके से सरेंडर कर लेना। ये एक तरीका बताया गया है जिससे आप ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। और जो दूसरा जो साधन है वो है नियमित प्रार्थना, यानी कि नमाज। नमाज को उन्होंने दूसरा तरीका बताया है जिससे कि ईश्वर की प्राप्ति करना पॉसिबल है। तो ईश्वर और मानव के संबंध कैसे गहरे हो सकते हैं, वो इस्लाम धर्म में इस प्रकार से बताया गया है। ईश्वर जो इस्लाम धर्म में है उसमें ईश्वर संबंधी ही कुछ मुख्य कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष है, उसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। बट सबसे पहले क्या क्या पढ़ा उसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले हमने ईश्वर, ईश्वर का क्या रोल है, ठीक है, ईश्वर के क्या गुण हैं, इस पे हमने फोकस किया, इस पे हमने चर्चा किया। सेकंड, हमने देखा कि जो दार्शनिक है, धर्मशास्त्री है इमाम गजाली, उन्होंने ईश्वर के बारे में क्या बताया। उन्होंने यही बताया कि सब ईश्वर की इच्छा से होता है, ईश्वर के विरुद्ध कुछ नहीं होता। तीसरा, हमने ईश्वर और विश्व और मानव के बीच में क्या संबंध है, हमने ये बताया। ईश्वर और विश्व का संबंध कैसा है, एक सृष्टा और सृष्टि के बीच जैसा उनका संबंध है। फिर हमने देखा कि ईश्वर और मानव का क्या संबंध है, ईश्वर एज अ स्वामी है और मानव एज अ दास है। इस प्रकार का संबंध ईश्वर और मानव के बीच में बताया गया है। फिर मैंने बताया कि इस्लाम धर्म में ईश्वर की प्राप्ति के लिए दो साधन बताए गए हैं। पहला जो साधन है वो है फुल सरेंडर यानी पूर्ण आत्मसमर्पण, और जो दूसरा जो है वो है नियमित प्रार्थना यानी कि नमाज। ठीक है, इतना पढ़ने के बाद आगे हम पढ़ते हैं इस्लाम में ईश्वर संबंधी मुख्य निष्कर्ष। तो इस्लाम धर्म में ईश्वर के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत स्थापित किए गए हैं, उसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट नंबर 1, इस्लाम धर्म का मूल सिद्धांत है कि ईश्वर एक है और मोहम्मद साहब उसके पैगंबर है। ये पहला पॉइंट है। इस्लाम धर्म का मूल सिद्धांत यही है कि ईश्वर एक है, यानी मोनोथीस्टिक, मोनोथीज्म को यहाँ पे ये प्रिफर करते, बिलीव कर रखते हैं, और जो मोहम्मद साहेब है वो उनके पैगंबर है, ऐसा इस्लाम धर्म में माना गया है। दूसरा पॉइंट, ईश्वर संपूर्ण संसार का
सृष्टा है और वही स्वर्ग और नरक का भी रचयिता है। तो जब स्वर्ग और नरक को माना गया है, तो स्वर्ग और नरक के रचयिता कौन है, यानी कि उसको किसने बनाया है? इस प्रकार के अगर सवाल आते हैं, तो वो सवाल का जवाब यही है कि ईश्वर ने ही बनाया है, क्योंकि ईश्वर ने सृष्टि बनाई है और सृष्टि के साथ जो स्वर्ग नरक का जो कॉन्सेप्ट है, वो भी ईश्वर के थ्रू ही आया है। तीसरा पॉइंट, इस्लाम के अनुसार ईश्वर ने संसार की उत्पत्ति शून्य से की है। और ये पॉइंट जो है शून्य से की है, ये सिर्फ इस्लाम धर्म में नहीं और बाकी के धर्म में भी कहीं ना कहीं ये एक्सेप्ट किया गया है कि जो संसार की उत्पत्ति हुई है वो शून्य से हुई है, यानी कि नल से हुई है, इनकी जीरो, एक प्रकार का नथिंगनेस से हुई है। ठीक है, नथिंगनेस मतलब कुछ भी नहीं था, वहां से ईश्वर का कंसेप्ट आया है, यानी कि कुछ उनके पास कुछ भी जादू नहीं था, कुछ मतलब शक्ति थी, बट उनके पास कुछ भी प्रकार का जो मटेरियलिस्टिक चीजें बोल रहे हैं या प्रैक्टिकल चीजें बोल रहे हैं, इस प्रकार की कुछ भी नहीं थी उनके पास। ठीक है, तो ये बताया है। और हाँ, आगे बढ़ते हैं। इस्लाम के अनुसार ईश्वर ने संसार की उत्पत्ति शून्य से की है। फिर फोर्थ पॉइंट, ईश्वर केवल संसार का निर्माता ही नहीं है, बल्कि वह उसका पालन करता और नियंता भी है, यानी कि जो हम कंसेप्ट लेते हैं क्रिएटर, प्रिजर्वर एंड सर्वाइवर, वो वो जो कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट यहाँ पे इस्लाम धर्म से भी मिलता जुलता है। तो ये भी यहाँ पे लिया गया है, इसको भी इस प्रकार से समझा गया है। वन सेकेंड। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है फिफ्थ पॉइंट, इस्लाम में यह भी विश्वास किया जाता है कि कयामत के दिन, यानी कि डे ऑफ जजमेंट में, ईश्वर सभी मनुष्य के कर्मों का न्याय करेगा। तो ईश्वर ने जो जो भी हमने इंसानों ने जो भी कर्म किए हैं, उसका जो न्याय किया जाएगा, वो कयामत के दिन किया जाएगा। तो इस्लाम धर्म में कयामत के दिन को बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि वही ऐसा एक दिन होगा जहां पे प्रत्येक व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार फल प्राप्त किए जाएंगे। ठीक है, फल प्राप्त किए जाएंगे उसके कर्मों के अनुसार कयामत के दिन। तो कयामत के दिन का उनको इंतजार रहता है, जहां पे उनके जो भी कर्म हैं, अच्छे या बुरे कर्म, उसकी उनको उस प्रकार से फल मिला जाएगा। तो ये हो गया फिफ्थ पॉइंट। अब सिक्स पॉइंट में आते हैं। जो लोग ईश्वर और उसके पैगंबर, ठीक है, ईश्वर प्लस उसके पैगंबर में विश्वास करते हैं और अच्छे कर्म करते हैं, उन्हें स्वर्ग प्राप्त होता है। तो जब स्वर्ग और नरक का जब कंसेप्ट यहाँ पे बताया गया है, तो वो इसी प्रकार बताया गया है कि जो अच्छे कर्म करते हैं वो स्वर्ग में जाते हैं, और जो बुरे कर्म करते हैं वो कहाँ जाते हैं? नरक में जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जाते हैं। अ, हाँ, ठीक है, बट यहाँ पे एक आप लोग को ध्यान रखना पड़ेगा कि स्वर्ग और नरक का कंसेप्ट तो हमने यहाँ पे देख लिया है कि उन्होंने इस्लाम में स्वर्ग नरक के कंसेप्ट बताए हैं कि जो अच्छा काम करेगा स्वर्ग में जाएगा, बुरा काम करेगा नरक में जाएगा। बट यहाँ पे अगर बोला जाए कि इनकारनेशन यानी पुनः जीवन, क्या ये पॉसिबल है, तो इस्लाम में पुनः जीवन जैसी बात नहीं की गई है, क्योंकि वो वो इस प्रकार बताते हैं कि यहाँ पे ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध है कि किसी का पुनः जीवन हो। और जब गॉड ही बॉर्न नहीं होता है, जब गॉड ही ओरिजिन नहीं होता है, तो ह्यूमन को जिसने मतलब जब ह्यूमन को जब गॉड ने बनाया, तो उसमें भी इस प्रकार का कंसेप्ट नहीं होता है कि वो पुनः जीवन में आए या पुनः जन्म उसका हो। तो यहाँ पे उनका जो विश्वास है वो मोस्टली इस्लाम धर्म में ईश्वर के बारे में है, पैगंबर के बारे में है, और उनके अच्छे कर्म या बुरे कर्म के बारे में है। सेवन पॉइंट, इस्लाम में मृत्यु के बाद मनुष्य को कब्र में दफनाया जाता है। मृत्यु के पश्चात आत्मा को एक मध्य अवस्था में रखा जाता है, जिसे
बरजख कहा जाता है और कयामत के दिन अंतिम निर्णय किया जाता है। मतलब ये पॉइंट ही मैं समझा रही थी आपको कि वो आत्मा का पुनः जन्म नहीं होगा, वो आत्मा का क्या होगा, उस आत्मा के बारे में फैसला किया जाएगा। कब फैसला किया जाएगा? कयामत के दिन उनका फैसला किया जाएगा। और तब तक उनको दफनाया जाता है, कब्र में रखा जाता है, जिसे बरजख कहा जाता है, जिससे कि वो प्रिपेयर हो जाए अपने कयामत के दिन के लिए, यानी कि डे ऑफ जजमेंट के लिए। तो इस प्रकार की उनकी बिलीफ है, इस प्रकार की उनकी मान्यता है। अब नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट, ईश्वर अत्यंत दयालु है, कृपालु है, न्यायप्रिय है, और वह उन लोगों पर विशेष कृपा करता है जो दूसरों की सहायता करते हैं और नैतिक जीवन जीते हैं। तो जो एथिकल लाइफ जीते हैं, जो लोगों की हेल्प करते हैं, लोगों का नुकसान नहीं करते हैं, जानवरों या पशु पक्षियों का भी ध्यान रखते हैं, वही जीवन में अच्छे हैं और वही ईश्वर के अत्यंत प्रिय है। तो ऐसा इस्लाम धर्म में बताया गया है। ये कुछ मुख्य ईश्वर से संबंधी बातें थी जो आप लोग को पता होना चाहिए। अब यहाँ तक क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। इस्लाम के धार्मिक, मैम सॉरी टू डिस्टर्ब यू, ये हाँ जी, इस्लाम भारतीय दर्शन की रूपरेखा किताब में नहीं है ना? नहीं, उसमें इस्लाम धर्म ये नहीं है। इस्लाम धर्म का जो हाँ, ये पीडीएफ है, मैं ये आप लोग को शेयर कर दूंगी। मतलब ये जो मैं स्लाइड्स मैंने प्रिपेयर किया है, ये स्लाइड्स मैं आपको दे दूंगी, तो ये आपको एज नोट्स मिल जाएगा। अगर आपको एंड डिटेल में पढ़ना है तो उसके लिए मैं एक बुक पढ़ रही हूँ। वो बुक का मैं फोटो भेज दूंगी, उसमें काफी अच्छे से दिया हुआ है, इस्लाम धर्म की रूपरेखा ही है उस बुक का नाम। एंड व्हेन यू से कयामत का दिन, दिस कयामत का दिन विल कम व्हाट वंस ओनली फॉर ऑल द लिविंग बीइंग्स? ऐसा वो मानते हैं, बट एग्जैक्टली मुझे भी उसमें क्लैरिटी नहीं है कि दे हाँ बिलीव कि मैम, एक ही दिन आएगा कयामत का दिन, राइट? जी दे हाँ बिलीव मैम। मैम, इन द डे एंड ऑफ में आएगा जजमेंट। और उसके बाद नर्क बनेंगे, अभी नर्क बने नहीं अकॉर्डिंग टू इस्लाम। ठीक है गीता जी, और कुछ आपको पूछना है? ओके, आगे मैम तब बढ़ते तक हैं। की आत्मा मैं कहाँ रहती है? हाँ जी, इंदिरा तब जी तक क्वेश्चंस आत्मा आ गए। इंदिरा जी जब ओके, तक वो कब्र में रहते हैं, अभी मैम ने बोला था वो कब्र में रखे जाते ताकि कयामत के दिन का इंतजार हो नहीं रहा है नहीं, वहां तो पर। मतलब डेड बॉडी कब्र में रहती है तो आत्मा भी वहीं रहती है? हाँ, ऐसा उनका वही मानते तो मानना है, है। अभी मैम का वही बोला था मैम ने लास्ट पॉइंट में। नहीं, मैम ने उसका नहीं बताया। नहीं, मैंने यहाँ पे आपको ये पॉइंट बोला कि जब मृत्यु हो जाती है तो उनको कब्र में दफनाया जाता है, और मृत्यु जी के पश्चात जो आत्मा होती है उसको एक अवस्था में रखा जाता है। अवस्था जो है यानी स्टेट है, उसको बरजख बरजख कहा जाता है। ठीक है, मतलब ऐसा कंसिडर किया जाता है कि उनको वहीं पे रखा जा रहा है, क्योंकि वो उनका एक स्थान है, एक जगह है जहां पे वो वेट करेंगे फॉर देयर फाइनल डे। इसलिए उनको एक बरज़ख, हाँ स्पेसिफिक एक काइंड ऑफ प्लेस दिया जाता है जहां पे वो इंतजार कर सके अपने फाइनल डे का, यानी कि डे ऑफ जजमेंट का। मैम। क्रिश्चियनिटी में भी जैसे पर्गेटरी बोलते हैं, वहां पे जी। सोल्स वेट करते हैं उसके बाद। हम्म। मैम एक डाउट था, आप बोल रहे थे कि ये गॉड के इन इस्लाम एवरीथिंग इज बीइंग इज मतलब इज द रजा ऑफ गॉड, राइट? आपने बोला ना वो इज। हाँ हाँ हाँ, हाँ, यस। बट देन आप बोल रहे हो लेकिन हमारे में वो एक्शन हम का चॉइस है हमारे पास, हाँ, तो मतलब कि फ्री विल इज एग्जिस्ट इन इस्लाम। फ्री विल एग्जिस्ट, फ्री विल ओके, एग्जिस्ट, बट वो भी ईश्वर की इच्छा से। मतलब आप जो भी कर रहे हो अपनी इच्छा, मतलब अपनी इच्छा है आपकी, क्योंकि इसमें अगर आपने कुछ गलत कर दिया, आप बोल रहे हो कि ये तो हमारे ईश्वर ने किया है, तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि वहां पे आपने किया है। फुल अकाउंटेबिलिटी इज यूअर्स। बट हाँ, ईश्वर थे वहां पे, इट इज लाइक वॉचिंग एवरीथिंग, बिकॉज डे ऑफ जजमेंट इज अबाउट टू कम, एंड वहां पे निर्णय हो जाएगा कि वो जो आपने किया वो सही था या गलत था। तो फुल हाँ, मैम नहीं, अकाउंटेबिलिटी इज नॉट ऑन ईश्वर, है ना? पहले भी स्लाइड में आपने बताया था कि जो भी कुछ करते ईश्वर करते हैं, ईश्वर के सारे ईश्वर नहीं अधीन है, करते, पर ईश्वर की इच्छा है, ईश्वर नहीं अधीन है। करते हैं, ईश्वर की इच्छा है। इसीलिए मनुष्य वो करता है एज ए उद्देश्य,
ठीक है, इस्लाम धर्म में इसको बहुत ही स्ट्रेस दिया गया है कि हम जो कर रहे हैं वो ईश्वर ने बताया कर रहे हैं, ये गलत है। ईश्वर की इच्छा है, बट ईश्वर ने नहीं बताया ऐसा करने को। जो अगर वो गलत को सही मान के चल रहे हैं तो दैट इज रॉन्ग। समझ रहे हैं? मतलब इट इज लाइक कि ईश्वर वहां पे है, मौजूद है, बट आपको समझना है कि क्या वो ईश्वर की इच्छा है या नहीं है। अगर कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये तो ईश्वर की इच्छा है, किसी को मारना, हत्या करना, निर्दोष की हत्या करना वो ईश्वर की इच्छा है, तो दैट इज रॉन्ग। वहां पे ईश्वर की थोड़ा इच्छा नहीं, आप उसके थोड़ा विरुद्ध जा रहे हैं। अगर मैम आप, थोड़ा पैराडॉक्स है ना यहाँ पे। पैराडॉक्स है और क्लियर भी है ना कि अगर आप इच्छा, जो ईश्वर है उसकी इच्छा के विरुद्ध तो नहीं जा सकते, बट कहीं ना कहीं क्योंकि कर्म कर्म का भी रोल होता है, राइट? टोटली यू कैन नॉट गो अगेंस्ट टू इट, क्योंकि ईश्वर की ही जो भी हो रहा है वो ईश्वर, जैसे इसलिए का, अगर यहाँ पे पेरेंट्स का कंसेप्ट तो नहीं लिया इस्लाम में, बट जस्ट लाइक ए पेरेंट जो है वो देखता रहता है ना कि बच्चा क्या कर रहा है, गिर भी जाता है तो इट विल नॉट कम टू हेल्प, क्योंकि वो चाहता है कि वो खुद खड़ा हो जाए, है ना? कुछ पेरेंट्स देखते हैं कि बच्चा खुद खड़ा हो जाए, खुद चलना फिरना सीखे, एज अ वॉचर, एज अ विटनेस वो देखते रहते हैं। ठीक है, तो वैसे ही आप इस्लाम धर्म में भी ईश्वर को एज अ विटनेस बताया गया है कि वो भी सब कुछ देख रहे हैं, विटनेस कर रहे हैं, बट हम गिर गए तो एकदम उठाने आ जाए ऐसा नहीं है, है ना? मैंने कि हमें वो भी कि हम्म, बच्चे अगर होते हैं तो बोलते हैं अल्लाह की देन है, और इसलिए फिर 10 12 15 बच्चे होते हैं, तो वो भी हाँ, है इसमें। क्या मतलब? बच्चों का जो होता है ना, बहुत पॉपुलेशन जैसे इनकी बहुत ज्यादा है, तो कहते हैं कि हाँ अल्लाह हाँ की देन है, तो वो लोग मतलब वो नहीं करते हैं। नहीं, काफी इंदिरा जी, काफी स्टेट्स में हिंदूज के बच्चे का भी ज्यादा है, इनफैक्ट मोर देन मुस्लिम्स। नहीं इट नहीं, इज ये लोग बोल नहीं नहीं, पॉपुलेशन की बात नहीं कर रही वो लोग, मतलब ना तो ऑपरेशन करते हैं ना कुछ उसके प्रिवेंशन लेते हैं, वो बोलते हैं ये सब पाप है, बिकॉज बच्चे तो अल्लाह की देन है। मतलब हाँ, वो अबॉर्शन का हाँ, उनका इस्लाम वो एंड तो क्रिश्चियनिटी। इस्लाम में है वैसा कंसेप्ट, तब सही बात है कि उनका ऐसा मान्यता है कि ये तो ईश्वर की इच्छा से हो रहा है ना। जैसे मैंने आपको हम्म। बताया ईश्वर की इच्छा का है रोल इम्पोर्टेंट, बट ईश्वर की इच्छा का मतलब ये नहीं कि आपकी इच्छा वहां पे खत्म होगी, आपकी इच्छा भी वहां पे प्रेजेंट है, बट आपकी इच्छा जो है ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध नहीं जा सकती, ऐसा वहां पे कहना है। जो भी आप मैम करोगे वो ये तो कॉन्ट्रडिक्टरी है बहुत। एक कॉन्ट्रडिक्टरी हम है, बोल रहे मतलब हैं आप ऐसा समझ रहे हो हुक्म। ना कि किसी का मर्डर कर देना वो तो ईश्वर नहीं चाहेगा, बट आप जस्ट समझो किसी का मर्डर करना भी किसी के लिए वो अच्छा हो सकता है, इस प्रकार से आप सोच सकते हो। अभी ये कॉन्फ्लिक्ट इसलिए लग रहा है क्योंकि अब तो ये गलत है, ईश्वर तो ऐसा नहीं चाहेगा कि किसी का मर्डर हो जाए, किसी की मृत्यु हो जाए, ये तो गलत है। तो इसलिए ईश्वर ने वहां पे डे ऑफ जजमेंट रखा है कि आप करो, ओवरऑल वो मेरे इच्छा में ही रहेगा, आप करो जो करना है, बट फाइनल डे के दिन मतलब आपको स्वर्ग और नरक की जो भी आपका जो रोल है वो आपको समझ आ जाएगा, क्लियर हो मैम जाएगा। एक तरफ में बोल रहे हैं आपकी डेस्टिनी लिखी हुई है, जो हुक्म से चल रहा है, उनकी रजा से चल रहा है सब कुछ। दूसरे एंड में कह रहे हैं कि हाँ, थोड़ा आ, कॉम्प्लिकेटेड है समझना, बट थोड़ा उसमें और डिटेल में जाएंगे ना तो मुझे लगता है आपको बहुत समझ ज्यादा आ जाएगा है। ये। मतलब ऐसा लग रहा है कि पार्शियल विल है, फुल विल नहीं है, फुल फ्री विल नहीं है। फुल फ्री विल नहीं है, फुल फ्री विल कहीं भी नहीं है, इट्स नॉट कंप्लीट फ्री विल, बट फ्री विल है। इवन एट अ 5 to 10% भी अगर बोल रहे हैं कि फ्री विल है तो है, इट इज देयर, नॉट कंप्लीट फुल्ली फ्री विल, बट इट इज समथिंग, इट इज देयर। ठीक है, ऐसा नहीं है ना कि हम पेन भी नहीं उठा सकते जब तक ईश्वर नहीं चाहेगा, हम उठा सकते, तो दैट इज अ काइंड ऑफ मैम पार्शियल फ्री विल, वो है ना? खुद ही बोलते हैं कि पत्ता भी नहीं हिलता क्या है, पत्ता भी हिलता नहीं उसकी रजा ईश्वर से, की इच्छा के बिना बिल्कुल, पता भी नहीं हिलेगा। है ना। हाँ हाँ, वो तो कहते पत्ता भी नहीं हिलता, हम मतलब तो मतलब उनकी anyway, इच्छा है ना, दैट इज लाइक उनकी इच्छा है कि पत्ता हिले। सिस्टमेटिक हो, देखो मैंने ये भी आपको बताया कि Well, एवरीथिंग they शुड are बी telling in a say, सिस्टमेटिक। even Jainism says that ना कि सब लिखा हुआ तभी हो रहा है, कर्मों की इच्छा के बगैर तो कुछ नहीं होता. Even Jainism says that. So they are also saying the same concept, even we are saying the no same concept no कि no no नो no नो होता नो तो नो किसी की no मर्जी no से ही no है. नहीं, no गीता no, I'm की sorry. Jainism is saying everything that is happening to you is because of your actions. राइट। And Your what Islam karmas, is saying, correct. it is God has यहाँ पे predestined it. भगवान का है पूरा। इस्लाम में बोल रहे हैं, भगवान की इच्छा के बिना कुछ नहीं होता, जो भी होता तब है भगवान की इच्छा कर रहे हैं। तभी मैम ये जो अकाउंटेबिलिटी है, इट मेक सेंस कि जैनिज्म खुद पे डाल रहा है कि कोई कुछ नहीं कर रहा, आप खुद ही कर रहे हो सब कुछ। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ में बोल रहे हैं इस्लाम, देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ गॉड हु इज
and they believe that उन्हीं के उससे वो चल रहा है सब कुछ, and then saying कि आप पे free will भी है और आप भी accountable हो. Yes, true. Free will is there, मतलब they have their choices, but that is all should be aligned with the purpose of what Allah has designed for them. Should all align ये with तो them. अगर contradictory हो इसलिए गया ना उनको मैम. पढ़ना, नमाज करना उनके लिए कंपलसरी है, ताकि आप ईश्वर की जो वाणी है उसको समझो. मैम अगर आप नहीं समझोगे, उसके विरुद्ध जाओगे, तो दैट इज लाइक अ रॉन्ग थिंग ना. तो वही है ना कि मदर अपने बेटे को लेके जा रही है शॉपिंग मॉल, बोल रही है कि सिर्फ यही वाली एक चॉकलेट उठाना, और फिर मार्केट में लेके जा रही है, बोल रही है तुम्हारा फ्री विल है, तुमको जो उठाना उठा लो, लेकिन अगर तुमने गलत उठाया तुम्हें हेल मिलेगा. इट्स अ लिटिल लाइक दैट. Okay, we will, I think we will get clarity when we will read more on that. हाँ. ठीक है, थोड़ा सा और क्लैरिटी मिल जाएगा जब थोड़ा और उसके डिटेल में जाएंगे. इवन जब डे ऑफ जजमेंट पढ़ेंगे ना, फिलहाल वो कोर्स में नहीं है, बट अगर आप पढ़ते हो उसके बारे में जो लिखा है, आई थिंक तब उसके बाद उसमें आपकी ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी फॉर द डे ऑफ जजमेंट एंड ऑल दिस थिंग्स. ओके, Okay, ma'am. लेट अस मूव अहेड. धार्मिक कर्तव्य, ठीक है, उनके कर्तव्य क्या है उसके बारे में चर्चा करते हैं. तो इस्लाम धर्म सिर्फ सिद्धांत और विश्वासों पर ही बल नहीं देता. सिर्फ उनका प्रिंसिपल, फिलॉसफी, फेथ, इस पे ही उनका फोकस नहीं है. उनका कुछ बहुत ही कंपलसरी धार्मिक कर्तव्य है जो कि उनको रेगुलरली करना पड़ता है. तो इस्लाम के अनुसार केवल धार्मिक ज्ञान प्राप्त करना पर्याप्त नहीं है कि धार्मिक ज्ञान आपको मिल गया, आप बहुत ही बड़े नॉलेजेबल स्कॉलर बन गए हो. दैट इज नॉट इनफ. उस ज्ञान के अनुसार आचरण करना भी जरूरी है, ऐसा इस्लाम धर्म में बताया गया है. ठीक है, तो जो भी व्यक्ति अपने मन और हृदय से इस्लाम में विश्वास करता है, अपने शब्दों के द्वारा उस विश्वास को स्वीकार करता है और अपने व्यवहार में इस्लाम के निर्देशों का पालन करता है, वही सच्चा मुसलमान माना गया है. तो मुसलमान का जो कंसेप्ट है कि हु इज मुसलमान, तो वन हु इज बिलीविंग इन इस्लाम, who has a belief in Islam. ठीक है, तो इस प्रकार का मुसलमान का डेफिनेशन बताया गया है. और इसी कारण इस्लाम धर्म में धार्मिक कर्तव्यों का अत्यधिक महत्व है. इन धार्मिक कर्तव्यों की संख्या 5 है और इन्हें इस्लाम के आधारभूत स्तंभ माना जाता है. इसलिए इन्हें इस्लाम के 5 स्तंभ यानी 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम कहा जाता है. तो 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम क्या है वो देख लेते हैं. 5 कर्तव्यों के माध्यम से, इसी 5 कर्तव्यों के माध्यम से मनुष्य और ईश्वर के बीच संबंध स्थापित होता है. तो अभी हम देख रहे हैं कि मनुष्य और ईश्वर के बीच में जो संबंध है वो स्ट्रॉन्ग कैसे हो जाए. और मनुष्य, जैसे कि अभी आपको ये भी बताया ना कि ईश्वर इज लाइक अ स्वामी एंड मनुष्य इज लाइक अ दास. तो ऐसा नहीं है ना कि दास की इच्छा कुछ भी नहीं है, बट उसको तो करना वही है जो ईश्वर चाहे. इस एनालॉजी में भी आप समझ सकते हो, बट खैर उसमें हम लोग और डीप में जाएंगे. तो इनके जो 5 कर्तव्य बताए गए हैं मनुष्य और ईश्वर के संबंध को बरकरार रखने के लिए, और प्लस उनके नैतिक और आध्यात्मिक जीवन को स्ट्रॉन्ग या डेवलप करने के लिए, वो 5 क्या है धार्मिक कर्तव्य. पहला जो है मत का उच्चारण, शहादा जिसको बोलते हैं. दूसरा है नमाज, सलात जिसको बोलते हैं. तीसरा है जक़ात. फोर्थ है रमजान के महीने में उपवास. फिफ्थ है मक्का की तीर्थ यात्रा या हज. ये 5 उनकी प्रमुख धार्मिक कर्तव्य बताए गए हैं. ये इनके बारे में भी हम थोड़ा पढ़ेंगे कि ये क्या क्या होता है. सबसे पहले मत का उच्चारण. तो प्रत्येक धर्म में कुछ मूल विश्वास या सिद्धांत होते हैं जिन्हें उनके अनुयायी स्वीकार करते हैं. उनके जो फॉलोअर्स हैं वो सिद्धांतों को, उन विश्वासों को स्वीकार करते हैं. तो इस्लाम धर्म में भी एक मूल विश्वास है जिसे शहादा यानी कि मत का उच्चारण कहा जाता है. तो इस्लाम का मूल विश्वास एक वाक्य में व्यक्त किया गया है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदन रसूल अल्लाह. ठीक है, मैं थोड़ा गड़बड़ कर सकती हूँ ऑब्वियसली क्योंकि मुझे इसका नॉलेज नहीं है, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग वी आर डूइंग इट. ठीक है, तो इसका अर्थ है अल्लाह के सिवाय कोई दूसरा ईश्वर नहीं है और मुहम्मद उसके दूत या पैगंबर है. ये इसका मतलब है जो कि उनको समझना है, इस्लाम को समझना है, जिससे कि वो अपने अपने जो बिलीफ है उसको स्ट्रांगली होल्ड कर सकते हैं. तो प्रत्येक मुसलमान के लिए इस वाक्य का उच्चारण अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है और उसे कम से कम दिन में एक बार
पूर्ण श्रद्धा और शुद्ध मन से इसका उच्चारण करना चाहिए, ऐसा उनको बताया गया है। तो यद्यपि एक बार उच्चारण करना अनिवार्य माना गया है, फिर भी इसे अधिक बार दोहराना ही श्रेष्ठ माना जाता है, कि एक बार नहीं अनेक बार आप इसको दोहराइए। और इस वाक्य के माध्यम से मुसलमान अपनी आस्था ईश्वर और उसके पैगंबर के प्रति व्यक्त करता है। तो आई होप सो फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ लेट अस मूव टू द सेकंड पॉइंट, नमाज। इस्लाम धर्म में नमाज को अत्यंत महत्वपूर्ण धार्मिक कर्तव्य माना गया है। तो प्रत्येक मुसलमान के लिए नमाज पढ़ना दैनिक धार्मिक कर्तव्य है, और यदि कोई व्यक्ति बिना उचित कारण के नमाज नहीं पढ़ता तो उसे धार्मिक दृष्टि से दोषी माना जाता है। तो नमाज उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, और सामान्य परिस्थितियों में प्रत्येक मुसलमान को दिन में 5 बार नमाज पढ़नी चाहिए। 5 बार, यानी कि पहला सूर्योदय से पहले फज्र, दिन दोपहर के समय जूहर, दिन दोपहर के बाद असर, सूर्यास्त के बाद जो बोलते हैं मगरिब, एंड रात्रि में सोने से पहले जिसको बोलते हैं ईशा। तो 5 बार नमाज अदा करना उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट माना गया है। और नमाज पढ़ने से पहले शरीर की शुद्धि आवश्यक मानी जाती है। इस शुद्धिकरण की प्रक्रिया को वजू कहा जाता है। वजू क्या होता है? इसमें हाथ, मुख, नाक, चेहरा, कोहनी तथा हाथ धोना चाहिए, जिससे कि वो अपनी मन की और अपनी बाहर रंग की शुद्धि कर सके। तो यदि किसी कारण से पानी उपलब्ध ना हो और किसी रोग के कारण भी पानी का उपयोग संभव ना हो, तो सूखी मिट्टी से भी प्रतीकात्मक शुद्धि की जा सकती है, एक सिंबॉलिक शुद्धि की जा सकती है, जिसे तयम्मुम कहा जाता है। ठीक है। तो और नमाज अकेले भी पढ़ा जा सकता है और सामूहिक रूप में भी। सामूहिक नमाज का विशेष महत्व दिया गया है, क्योंकि इससे समाज में एकता और सामूहिक भावना का विकास होता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट, नमाज के महत्व के विषय में विद्वान जो डॉक्टर इकबाल है वो कहते हैं कि प्रार्थना के माध्यम से मनुष्य अपने संकीर्ण भौतिक जीवन से ऊपर उठकर एक व्यापक आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त करता है, और सामूहिक नमाज में भाग लेने से मनुष्य की मानसिक और आध्यात्मिक शक्तियां विकसित होती है और उसे नैतिक जीवन जीने की प्रेरणा मिलती है। तो ये नमाज का कंसेप्ट। तो इस्लाम धर्म में जो नैतिक जीवन है या उसके आचरण है वो कैसे होने चाहिए? नैतिक जीवन या आचरण की जो शुद्धता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट मानी गई है, यानी एथिकल लाइफ और अपना जो कंडक्ट है वो काफी इंपॉर्टेंट माना गया है। और इस धर्म में केवल ईश्वर में ही विश्वास करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि मनुष्य के जो डेली लाइफ है, दैनिक जीवन है, उसमें अच्छे गुणों का होना, सद्गुण का होना, उसका पालन करना, ये सब भी काफी आवश्यकता रूपी माना गया है। और इसी संदर्भ में डॉक्टर हरेंद्र सिन्हा ने अपनी पुस्तक धर्म दर्शन की रूपरेखा में इस्लाम में अपेक्षित सद्गुणों और त्याज्य दुर्गुणों को एक सूची प्रस्तुत की है। तो मैं फिलहाल जो बुक पढ़ रही हूँ वो राहुल संकृतायन की है। उन्होंने इस्लाम धर्म की रूपरेखा के बारे में बताया है कि इस्लाम धर्म को जो गलत समझा गया है वो कहाँ और किस किस पॉइंट में गलत समझा गया है। तो उसमें उन्होंने क्लैरिटी दी है, कुछ क्रिटिक्स दिया है और कुछ कंपैरिजन किया है बाकी के धर्म से। तो ये बुक आप भी मंगवा सकते हो अमेजोन से और पढ़ सकते हो, अगर आपको समझना है कि उसमें क्या गलतियां हैं जो लोग देखते हैं, जो अक्सर वो भूल जाते हैं किसी धर्म के बारे में। अगर उनको जानना है तो अक्सर वो भूल जाते हैं या नहीं समझ पाते हैं, तो उस दृष्टि से उसको समझ सकते हैं। तो इस्लाम में जिन गुणों को अपनाने योग्य अर्थात करणीय सद्गुण माना जाता है, उनमें सबसे पहला जो होता है वो है शुद्धता, यानी प्यूरिटी, चैस्टिटी, शुचिता, इसको स्थान दिया गया है। तो शुद्धता का अर्थ केवल बाहरी स्वच्छता से नहीं है, बल्कि मन की शुद्धता, वचन की शुद्धता, कर्म की शुद्धता, ये तीनों की शुद्धता माना गया है। और इसी प्रकार शुचिता का तात्पर्य व्यक्ति के नैतिक और चरित्रगत संयम से है।
इसके साथ साथ ईमानदारी यानी ऑनेस्टी को भी अत्यंत महत्वपूर्ण गुण माना गया है। ईमानदारी बहुत ही इंपॉर्टेंट गुण माना गया है। और इसमें कुछ कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए गए हैं बुक में, जैसे कि बोला गया है कि ईमानदारी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि कोई भी आप काम करो, छोटा से छोटा भी काम करो, तो उसको पूरा जस्टिफाई करना है, पूरे लगन से पूरे मन के साथ आपको करना है। ये तो हो गया ईमानदारी एक जो कार्य करता है उसका। प्लस जो मालिक है उसको भी इस प्रकार से ईमानदार होना चाहिए कि अगर किसी आपका कार्य जो आपका जिसने कार्य किया है उसने आपका काम कर दिया है समय पे, तो आपको उसका जो भी पैसा बनता है, जो भी हिसाब किताब बनता है, उसको उनके पसीने सूखने से पहले ही क्लियर करना है। मतलब इतना आपको ऑनेस्ट रहना है। इस प्रकार के एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। और ये भी बताया गया है कि ईमानदारी ही मनुष्य के चरित्र को अच्छा करती है, और इसलिए समाज में जो विश्वास की भावना है वो सारी विकसित ईमानदारी से ही होती है। तो ऑनेस्टी यानी ईमानदारी को काफी इंपॉर्टेंट वर्च्यू बताया गया है इस्लाम में। और उसके अतिरिक्त फ्रेंडशिप, मित्रता और स्वच्छता, क्लीनलीनेस को भी इस्लाम में महत्वपूर्ण नैतिक गुणों के रूप में स्वीकार किया गया है। मित्रता का भाव समाज में सहयोग, सौहार्द और पारस्परिक विश्वास को बढ़ाता है, जबकि जो स्वच्छता है वो हमारी जो आध्यात्मिकता है और शारीरिक दोनों प्रकार की पवित्रता से जोड़ा गया है। तो इसी प्रकार जो क्षमा है, क्षमा का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉरगिवनेस पे काफी रिसर्च हो रहा है, ऑलमोस्ट काफी पीएचडीज हो गई है, 3 से 4, बट और भी होने को चाहिए इसमें। तो फिलहाल आप भी अगर इसमें क्षमा के कंसेप्ट में अगर इंटरेस्ट रखते हैं तो जैन धर्म का क्षमा का कंसेप्ट, या तो कोई और धर्म लेना चाहते हैं, सिख लेना चाहते हैं, तो कोई भी धर्म से आप क्षमा के कंसेप्ट पे पढ़ाई कर सकते हैं। प्लस सहानुभूति, सिंपैथी, ये सबको उच्च नैतिक और आदर्श माने गए हैं। और क्षमा का अर्थ ये नहीं है कि दूसरों की गलतियों को उदारता से क्षमा कर देना। क्षमा का अर्थ है सहानुभूति से दूसरों के दुख या दर्द को समझना और उनके प्रति संवेदनशील होना। तो आजकल बहुत ही कंपैरिजन हो रहा है कि कंपैशन क्या है, फॉरगिवनेस क्या है, क्या कंपैशन और फॉरगिवनेस सेम है। इस पे काफी डिस्कशन होता है और काफी डिबेट भी होता है कि कंपैशनेट रहना है या हमको फॉरगिविंग रहना है, क्या रहना है। तो ऐसे बोला गया है कि कंपैशनेट रहना है। कंपैशनेट मतलब दूसरों से सहानुभूति रखना, दूसरे के दुख दर्द को समझना और उनके प्रति संवेदनशील होना। तो ये अर्थ में कंपैशन को ही ज्यादा महत्व दिया गया है। तो इसी प्रकार जो जस्टिस है, न्याय है, प्रेम है, लव है, करुणा, मर्सी, ये सबको इस्लाम में अत्यंत महत्वपूर्ण गुण माना गया है। और न्याय का तात्पर्य है प्रत्येक व्यक्ति के साथ निष्पक्ष और उचित व्यवहार करना, प्रेम और करुणा से समाज में शांति और सद्भाव की स्थापना करना। प्लस दान, चैरिटी, जिसके बारे में हमने अभी ज़कात करके भी टर्म समझा, दान, नम्रता, सच्चाई, ये सबको भी इस्लाम में विशेष महत्व दिया गया है। दान का अर्थ ये है कि अपनी संपत्ति का एक भाग, उनमें है जो ज़कात है उनका यही कंसेप्ट है कि अपना एक भाग जो है जरूरतमंदों की सहायता के लिए देना चाहिए। और नम्रता और सच्चाई से व्यक्ति के नैतिक चरित्र को उच्च बनाना चाहिए। तो ये नैतिक जीवन और आचरण के बारे में दिया गया है। इसमें काफी दिया गया, मुझे लगा बस खत्म हुआ, बट ठीक है, हम थोड़ा फास्ट पढ़ लेते हैं इसको। या अगर आपके कुछ डाउट्स है तो वो आप पूछ सकते हैं। नैतिक जीवन का आचरण, जीवन और आचरण, सामाजिक व्यवस्था, मानव सेवा, फिर आता है जैन धर्म और इस्लाम। ठीक है, ओके। सो कुछ और एक एक स्लाइड और पढ़ लेते हैं क्योंकि यहाँ तक हो गया हमारा। ठीक है, अभी हमने पढ़ा फॉरगिवनेस, कंपैशन के बारे में। अब उसके साथ साथ मर्यादा, मॉडेस्टी, ठीक है, मर्यादा, कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड, साहस, करेज, धैर्य, मैं पढ़ पेशेंस दूं मैं और अच्छाई, गुडनेस। क्या जी? मैं पढ़ूं मैं नहीं, बस पढ़ना नहीं है ना, समझाना भी है, समझाना भी है। आप समझा रहे तो ठीक है, आप समझाइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है।
नहीं मैम, इजी लैंग्वेज है ना, हिंदी है, आप कंटिन्यू रीड कर रहे हैं ना, हाँ इसलिए नहीं मैंने नहीं, सोचा मुझे कोई मैं पढ़ प्रॉब्लम देती नहीं है, मेरा बस ये है कि आपको समझ आना चाहिए, कंसेप्ट जो है क्लियर होने चाहिए, क्योंकि एथिकल जो कंसेप्ट है यानी नैतिकता है, उसका इस्लाम धर्म में क्या रोल है, इस प्रकार के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो इस विषय जो है इसको समझना प्लस इसकी गहराई पे जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। और बस इतना ही नहीं, इसको आप जैन धर्म से कैसे कनेक्ट कर सकते हो, क्योंकि ये सब जो कंसेप्ट देख रहे हो, मर्यादा, कृतज्ञता, साहस, धैर्य, अच्छाई, ये कंसेप्ट सिर्फ इस्लाम धर्म के नहीं है, ये पूरे धर्म में यही कंसेप्ट बताए गए हैं। कंपैरेटिवली स्टडी किया जाए तो ये सारे धर्मों में ये सारे जो इनके गुण हैं ये बताए गए हैं। तो आप कितने कंपैरेटिवली ये गुणों को समझ सकते हैं, तो ये हमको जानना हमारा मेन मकसद है। ठीक है। तो मर्यादा जो यहाँ पे यानी मॉडेस्टी जो बताया है, वो हमारे व्यवहार को संतुलित करता है, हमें संयमित बनाता है। कृतज्ञता का मतलब है ईश्वर और मनुष्य द्वारा प्राप्त उपकारों के प्रति आभार व्यक्त करना, ग्रैटिट्यूड शो करना। एवं साहस और धैर्य भी जीवन की कठिन परिस्थितियों का सामना करके सहायक होते हैं, जबकि अच्छाई का भाव व्यक्ति के सदैव नैतिक और सकारात्मक मार्ग पर चलने को प्रेरित करता है। तो ये जो कंसेप्ट है ना, मैं आप लोगों को बार बार बोल रही हूँ कि इसमें से कोई भी एक उठा लो आप, या मर्यादा, या ग्रेटिट्यूड, साहस, धैर्य, अच्छाई, और ये देखो कि कौन से ग्रंथ में, जैन ग्रंथ पढ़ रहे हो बहुत अच्छी बात है, उसमें कौन से सूत्र में इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा दिया है। क्योंकि इस कंसेप्ट में इंडियन फिलोसफी लेवल में अभी तक वर्क बहुत लिमिटेड हुए हैं। वेस्टर्न फिलोसफी में एथिक्स के बारे में बहुत डिस्कशन हुआ है, बट इंडियन फिलोसफी में भले वो डिस्कशन हुए हैं, सूत्र में है, बट वो टेक्स्ट बुक में नहीं है। टेक्स्ट बुक में क्यों नहीं है? क्योंकि उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स अभी तक किसी ने समराइज नहीं किया या सिंप्लीफाई नहीं किया है। ठीक है। तो आप लोग इसमें वर्क करना चाहते हो, जैन धर्म में वर्क करना चाहते हो, तो ये जो कंसेप्ट है इसमें से कोई भी एक कंसेप्ट आप ले लो और वो देखो कि कौन से सूत्र में इसके बारे में अच्छे से दिया हुआ है, और उसके बारे में आप रिसर्च करो और लिखो, ताकि बाद में वो टेक्स्ट बुक में आ जाए। ठीक है। बाद में जो सिलेबस में आ जाए, जो स्टूडेंट्स हैं, छोटे बच्चे हैं, उनको ये सारे जो धर्म के विचार है वो मिलने चाहिए। जैन धर्म का ही बात कर रही हूँ मैं, उसमें ही सूत्र में जाइए और उसमें देखिए कि ये कंसेप्ट कहाँ पे है। ठीक है। तो ये आपका एक असाइनमेंट है जो कि आप एज अ प्रोजेक्ट भी ले सकते हो, मतलब ऐसा नहीं कि आपको जमा करना है, ये आपका पर्सनल असाइनमेंट है। आपकी इच्छा है तो आप कर सकते हो, अदरवाइज इसका कोई मार्क्स या स्कोरिंग नहीं है। बट हाँ, इसका महत्व बहुत इंपॉर्टेंट है, रेलिवेंट है, कि बाद में ये सारे कंसेप्ट टेक्स्ट बुक में आ सकते हैं अगर आपने इसमें थोड़ी मेहनत या इंटरेस्ट दिखाया तो। ठीक है। तो ठीक है, आप पढ़ना चाहते हैं मीनाक्षी जी, आप पढ़ सकते हैं, बस मुझे इतना ही बोलना था, आप पढ़ के इसको कंप्लीट कर सकते हैं। हाँ इनके साथ साथ पहली लाइन भी कंटिन्यू कर लेती हूँ मैम, क्योंकि हाँ वो जी। आगे का नहीं हो पाएगा। ओके ओके, इसके श्योर। साथ साथ मर्यादा, कृतज्ञता, साहस, धैर्य और अच्छाई जैसे गुणों को भी इस्लाम में अपनाने योग्य माना गया है। मर्यादा व्यक्ति के व्यवहार को संतुलित और संयमित बनाती है। कर्तव्य का अर्थ है ईश्वर और मनुष्य द्वारा प्राप्त उपकारों के प्रति आभार व्यक्त करना। साहस और धैर्य जीवन की कठिन परिस्थितियों का सामना करने में सहायक होते हैं, जबकि अच्छाई का भाव व्यक्ति को सदैव नैतिक और सकारात्मक मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। इसके विपरीत इस्लाम में कुछ ऐसे व्यवहार और प्रवृत्तियां भी पाई गई है जो अकर्णीय दुर्गुण माना गया है, जिनसे बचने की स्पष्ट शिक्षा दी गई है। मतलब अच्छाइयों के साथ साथ में कुछ ऐसी भी प्रैक्टिसेस इस्लाम में है जिनको एक्सेप्ट नहीं किया गया है, जबकि है वो वहां पर। इन दुर्गुणों में है रिश्वत, अभिमान, आत्महत्या, कृपणता, क्रोध प्रमुख है। रिश्वत को अन्याय और भ्रष्टाचार का कारण माना गया है, जबकि अभिमान मनुष्य को नैतिक पतन की ओर ले जाता है। आत्महत्या को जीवन के प्रति ईश्वर द्वारा दिए गए उपहार का अपमान माना गया है। इसी कारण कृपणता और अत्यधिक क्रोध भी मनुष्य के चरित्र को दूषित करने वाले दुर्गुण माने गए हैं। मतलब अच्छाइयों के साथ साथ जो जो बुराइयां वहां पर है उनके बारे में भी बताया है। इसके अतिरिक्त गाली देना, प्रवंचना या धोखा देना या ईर्ष्या जैसे व्यवहारों को भी इस्लाम में अनुचित माना गया है। जो समाज में जो जो बुराइयां है इन सबको इस्लाम में गलत माना गया है। साथ ही ब्याज का अनुचित धन लेना, जुआ खेलना,
शराब पीना भी पाप के रूप में स्वीकार किए गए हैं, क्योंकि ये सभी मनुष्य के नैतिक और सामाजिक जीवन को भ्रष्ट करते हैं। जितना सोशल में भी सामाजिक स्तर पे भी जो जो बुराइयां हैं उनको भी इस्लाम ने अनुचित या गलत बताया है। इस्लाम धर्म में व्यवहार की शुद्धता पर विशेष बल दिया गया है। इस धर्म में प्रत्येक व्यक्ति के प्रति मानवीय और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करने की शिक्षा दी गई है। यहाँ तक कि दासों के प्रति भी मानवीय व्यवहार का उल्लेख कुरान में मिलता है। प्रसिद्ध विद्वान एन स्मार्ट ने अपनी बुक द रिलीजियस एक्सपीरियंस ऑफ द मैनकाइंड में कुरान के नैतिक सिद्धांतों का वर्णन करते हुए कहा है कि इस्लाम के नैतिक सिद्धांत मनुष्य के व्यवहार, आचरण और धार्मिक गतिविधियों से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। कुरान में यह भी कहा गया है कि दासों के साथ मानवीय व्यवहार किया जाना चाहिए। यदि कोई स्वामी अपने दास को मुक्त कर देता है तो इसे एक महान पुण्य कर्म माना जाता है। कहने का मतलब अच्छाई, बुराई और समाज में जो जो बुराई है उनके साथ साथ जो ह्यूमन पर्सनल जो उनका बिहेवियर है उसको भी इम्पोर्टेंट माना, और जो उनके वर्कर होते हैं उनके साथ में भी अच्छे से व्यवहार करने के लिए इस्लाम में बताया गया है। ठीक है, ओके। आपने पढ़ लिया क्या पूरा? यस मैम, हो गया। ओके ओके, ठीक है। तो यहाँ पे जो बुक दिया है एन स्मार्ट की, द रिलीजियस एक्सपीरियंस ऑफ मैनकाइंड, उसमें कुरान के नैतिक सिद्धांत का बहुत अच्छे से वर्णन किया है कि इस्लाम में जो चाहता है मनुष्य कैसा होना चाहिए, नैतिक सिद्धांत उसके क्या होने चाहिए, वो उसमें बताया गया है। ठीक है, तो ये प्लस जो कुरान में जो दासों के बारे में बताया गया कि दासों के साथ भी मानवीय व्यवहार किया जाना चाहिए, और यदि कोई स्वामी अपने दास को मुक्त कर देता है तो इसे एक महान पुण्य कर्म माना गया है। और इससे रिलेटेड काफी ग्रीक में भी स्टोरीज है, क्योंकि ग्रीस में ना उनके बहुत स्लेव्स होते थे, वो स्लेव के ट्रेड्स भी करते थे। तो ये भले ये स्टोरीज मैं आपको बाद में बता सकती हूँ, जो ग्रीस में जो स्लेव्स थे उनका क्या रोल था। और उनमें ऐसा भी था कि कोई मतलब उनमें ऐसे कुछ स्लेव थे जो कि बाद में जाके बहुत बड़े फिलोसोफर बने। क्यों? क्योंकि उनके जो मालिक थे उनको फ्री किया। ठीक है, वैसे कुछ एग्जाम्पल्स मिलते हैं जो कि हमें पता होना चाहिए। बट एनीवेज आज का डिस्कशन एंड करते हैं, 2:30 हो गए ऑलमोस्ट। कुछ भी आपके डाउट्स हैं, कुछ डिस्कशन चाहिए, तो वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, होपफुली सबको समझ आ रहा होगा। कहीं भी कुछ लग रहा है ऊंच नीच हो रही है तो आप मुझे बता देना, क्योंकि वो कुछ नहीं होना चाहिए, राइट? हम दूसरा धर्म पढ़ रहे हैं तो वी हैव टू हैव दैट ओपन माइंडेडनेस एंड अंडरस्टैंडिंग। जी मैम। Ma'am, actually the contradictions are coming when we are using logic. You know, so I mean it makes sense if you don't have free will and you submit yourself to God's this thing. ट्रू। That way तो कर्म को भी हम बोल सकते हैं, कर्मों के वजह से मैंने इसलिए हम धर्मों और दर्शन को ना अलग अलग करके पढ़ते हैं, क्योंकि जब दोनों मिल जाते हैं ना तो ऑलवेज इट्स अ फाइट, ये ऐसा क्यों वैसा क्यों। तो धर्म को अगर अलग तरीके से पढ़े ना तो उसमें हम लॉजिकल तर्क, और यहाँ पे तो मैंने जैन दर्शन में जो हमारा ये है ना, हमारा क्या द्रव्य संग्रह है प्लस हमारा ये पंचास्तिकाय है ना, उसमें तो साफ साफ बोला गया है कि पहले तो आप समझो, जो भी ग्रंथ है जो भी धर्म है उसको समझो। एक बार समझ लिए ना, पूरा पढ़ लिए ना, फिर आप केपेबल हो जाते हो उसमें तर्क करने के लिए। तो फिलहाल तो हमारी पोजीशन ऐसी है कि हमने उसको समझा ही नहीं है, तो हम तर्क करने के लिए योग्य ही नहीं है, राइट? तो तर्क करने के लिए फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड ऑल दिस फैक्ट। तो इट्स गुड सिमरजी दैट यू हाईलाइटेड कि हमें जो है तर्क और प्लस धर्म है इसको थोड़ा तो अलग रखना ही पड़ेगा, अगर उसमें हमको कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहिए। तो न्याय हमारा क्यों आ रहा है कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि हम उसमें पूरे फोकस्ड हो चुके हैं, राइट? बट यू आर राइट, वेरी राइट, व्हाट यू आर सेइंग आई टोटली एग्री। ठीक है, वी विल वाइंड अप, वी विल डिस्कस मोर इन द नेक्स्ट क्लास। यस मैम। ओके, चलिए, जय जिनेंद्र, थैंक यू। थैंक यू मैम। जय श्री राम मैम। Thank you. थैंक यू।